अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज़ पुरदली, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 6 तक करेंगे। चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। पार्ट नंबर 1 में कहता है प्रूव डैट, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है, tan 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा, कॉट 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा ओवर साइन 360 डिग्री माइनस अल्फ़ा, कास 270 डिग्री प्लस अल्फ़ा लेके आना है माइनस सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर। हमने वो जो 48 फार्मूले पढ़े थे ना, वो हम लगाने लगे हैं, उनकी भी ज़रा थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। बड़ी जल्दी के साथ प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे आप देखें, tan 180 में कुछ ऐड करें तो क्वाड्रेंट नंबर 3 यहाँ पे बनता है, 90 में कुछ माइनस करें क्वाड्रेंट नंबर 1 बनता है, 360 में से कुछ माइनस करें तो क्वाड्रेंट नंबर 4 बनता है, 270 में कुछ ऐड करें तो क्वाड्रेंट नंबर 4 बनता है। कैसे बनता है ये यहाँ पे चेक कर लें, ठीक है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। और पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक हो गया। और देखें, आप ए का मतलब सारे पॉजिटिव, एस का मतलब साइन और साइन का उलट पॉजिटिव, टी का मतलब टैन और टैन का उलट कॉट पॉजिटिव, सी का मतलब काज और काज का उलट सीकेंड पॉजिटिव, ठीक हो गया। अब देखें 180 है, 180 में कुछ जमा करना है, यहाँ तक 180 है, कुछ जमा किया तो तीसरे क्वाड्रेंट में चलेंगे, यहाँ तीसरा लिख दिया। कॉट 90, यहाँ 90 0 से लेकर यहाँ तक 90 में कुछ माइनस करेंगे तो पहला, 360 में से कुछ माइनस करें, यहाँ तक देखें 0 से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ तक 360, यहाँ से चलते चलते यहाँ तक 360, कुछ माइनस किया तो चौथा क्वाड्रेंट, ऐसे नहीं तो दूसरी तरह। कैसे? 360 में कुछ जमा करेंगे तो पहले में, माइनस करेंगे तो चौथे में। 270, यहाँ पे 270 पूरा, 270 में कुछ माइनस करें, पीछे को आए तो तीसरा क्वाड्रेंट, कुछ जमा करें आगे को करें तो चौथा क्वाड्रेंट, ये चौथा क्वाड्रेंट, ठीक हो गया। आए जी, आपको पता है कि ये जो 180 है, 180 ये एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। ये इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। और ये जो वाई एक्सिस होती है इसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो एंगल आ रहे हैं आपके सामने, 0 है, 360 है और 180 है। अब 180 है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है जी, शाबाश। ये देखें tan 180 में कुछ ऐड किया तो तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरे में tan क्या है? प्लस, यहाँ पे पहले लगाओ प्लस, ठीक है। क्वाड्रेंट हमें बताता है अलामत कौन सी है, जमा की या माइनस की, ठीक है। और tan, ये 180 चूँकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे फंक्शन चेंज नहीं होता, tan जो है वो tan में रहेगा, tan अल्फा। आगे चलो जी, ये पहला क्वाड्रेंट, पहले में सारे प्लस होते हैं, ठीक है। अब 90 डिग्री जो है ये वर्टिकल लाइन पे आ जाता है, वर्टिकल लाइन पे जो भी एंगल आएगा उस पर फंक्शन चेंज होना है। यहाँ पे 90 आए, 270 आए और भी आएंगे, 90 आ गया वर्टिकल लाइन पे तो फंक्शन चेंज हो गया, कॉट बदल जाएगा किसमें? टैन में। कितना आसान है। आगे चौथा क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट में साइन क्या है? चौथे क्वाड्रेंट में तो काज प्लस है ना, तो साइन माइनस, ये आ गया माइनस। अब 360 जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन साइन में ही रहेगा। अब यहाँ पे चौथा क्वाड्रेंट, चौथे में ये काज जो है चौथे में प्लस है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। और 270 है, 270 वर्टिकल लाइन पे है, वर्टिकल लाइन पे फंक्शन चेंज हो गया, काज किस में बदल गया? साइन में बदल गया। उसके बाद ये आ गया जी, प्लस इंटू प्लस, प्लस लगा लिया, प्लस छोड़ दो प्लस, ये आ गया tan अल्फ़ा और tan अल्फ़ा, tan स्क्वायर अल्फ़ा ओवर में माइनस इंटू प्लस माइनस, साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ओके हो गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं जी, इसको मैं ऐसे लिख दूं, कैसे? ये जो tan स्क्वायर अल्फ़ा है इसको मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा बटा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और आगे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 ओवर माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। देखें ना, ये माइनस भी बटे में रहने दिया, अभी साइन स्क्वायर भी बटे में रहने दिया है, तो tan को इधर लिख लिया, तो ऊपर अगर 1 से, देखो दोबारा करो ना इसको, 1 को 1 एक ये वही आ जाएगा ना, 1 से मल्टीप्लाई होके,
ये साइन स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा tan अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ से आप काट लो, ठीक है। तो ये आ गया -1 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, -1 ओवर cos स्क्वायर अल्फा, माइनस की जगह -1 ओवर cos का मतलब है ये रेसिप्रोकल है सीकेंड का, तो ये आ गया सीकेंड, तो ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर अल्फा बराबर राइट हैंड साइड, ये आ गया। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। पार्ट नंबर 2 कहता है कि साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा tan इंटू 3π/2 प्लस थीटा ओवर cot स्क्वायर 3π/2 माइनस थीटा cos स्क्वायर पाई माइनस थीटा कोसिकेंट 2π माइनस थीटा, इसको साबित करना है cos थीटा के बराबर। हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया है, ठीक है। हम इसको करते हैं ऐसा करके ना, साइन पाई प्लस थीटा सारे का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। हमें पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है इसको हम साइन थीटा सारे का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यही चीज़ मैंने अप्लाई की है यहाँ। आगे आ जाएगा tan 3π/2 प्लस थीटा cot 3π/2 माइनस थीटा सारे का स्क्वायर cos पाई माइनस थीटा सारे का स्क्वायर कोसिकेंट 2π माइनस थीटा। अब यहाँ पे देखें पाई प्लस थीटा, ये हम बनाते हैं वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन 0 डिग्री 90 डिग्री जो कि π/2 के बराबर होता है, 180 डिग्री पाई के बराबर होता है, 270 डिग्री 3π/2 के बराबर होता है, 360 डिग्री 2π के बराबर होता है। 0 और 90 के दरमियान पहला क्वाड्रेंट, 90 और 180 के दरमियान दूसरा क्वाड्रेंट, 180 और 270 के दरमियान तीसरा क्वाड्रेंट, 270 और 360 के दरमियान चौथा क्वाड्रेंट। अब आप यहाँ से देखें 90 यहाँ से लेकर 180 तक पाई है ना, ये पाई है, पाई में कुछ ऐड करेंगे तो आप चले जाएंगे तीसरे क्वाड्रेंट, कुछ माइनस करेंगे दूसरे क्वाड्रेंट में। ये 3π/2 है ना, 3π/2 में कुछ माइनस करेंगे तो आप आ जाएंगे तीसरे क्वाड्रेंट में, 3π/2 में कुछ आप जमा करेंगे तो चौथे क्वाड्रेंट में। ये 2π है, 2π में कुछ माइनस करेंगे तो चौथे क्वाड्रेंट में, 2π में कुछ जमा करेंगे तो पहले क्वाड्रेंट में। आए देखें जी पाई प्लस थीटा जो है ये देखते हैं कौन सा क्वाड्रेंट बनता है। 90 से लेकर यहाँ तक पाई, तो पाई में कुछ जमा किया तो आगे आप तीसरे क्वाड्रेंट में, तो पाई प्लस थीटा जो है वो तीसरा क्वाड्रेंट। यहाँ से पाई माइनस थीटा भी चेक कर लो, 90 से लेकर यहाँ तक पाई है तो कुछ माइनस किया तो दूसरा क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा जो है ये दूसरा क्वाड्रेंट है। आगे 3π/2 प्लस थीटा और माइनस थीटा चेक कर लो, 3π/2 यहाँ तक है, कुछ जमा करेंगे तो चौथा क्वाड्रेंट, कुछ माइनस करेंगे तो तीसरा क्वाड्रेंट। माइनस किया तो तीसरा क्वाड्रेंट, कुछ जमा किया तो चौथा क्वाड्रेंट। 2π माइनस थीटा, ये 3π/2 से लेकर यहाँ तक 2π है, 2π में कुछ जमा करें तो पहला क्वाड्रेंट, कुछ माइनस करें तो चौथा क्वाड्रेंट। ये भी आ गया आपके पास क्वाड्रेंट नंबर 4। अब यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे आ जाएगा, अब जो कि तीसरा क्वाड्रेंट है, तीसरे में जो है वो साइन जो है वो माइनस होता है, आपने सीखा हुआ है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज बराबर। अब देखें ये तीसरा क्वाड्रेंट है, तीसरे में साइन जो है वो आप देख लें माइनस होता है, तीसरे में tan प्लस होता है या काट बाकी सारे माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। और आपको पता है कि पाई जो है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, पाई एक्स एक्सिस के ऊपर होने की वजह से क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तो पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन जो है वो साइन ही रहेगा। और साथ आ गया थीटा ऊपर स्क्वायर। अब आगे चलते हैं चौथा क्वाड्रेंट, चौथे में tan देके क्या होता है,
चौथे में tan नेगेटिव है, चौथे में सिर्फ cos और सीकेंड पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया। और अब देखें ये 3π/2 कौन सी लाइन पे है, वर्टिकल लाइन पे, वाई एक्सिस पे। तो वर्टिकल लाइन पे जो भी एंगल होता है उस वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज कर देता है। tan जो है ये cot थीटा में आ जाएगा। अब यहाँ पे तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरे में cot क्या होता है चेक कर लें। तीसरे में cot प्लस होता है, tan और cot प्लस होता है तीसरे में, ठीक है, ये आ गया प्लस। और 3π/2 जो है ये वाई एक्सिस के ऊपर है, वर्टिकल लाइन के ऊपर एंगल है। जो भी एंगल वर्टिकल लाइन पे होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करता है। cot जो है वो बदल जाएगा tan थीटा में, ऊपर स्क्वायर। अब दूसरे क्वाड्रेंट में cos देखें, दूसरे क्वाड्रेंट में cos जो है वो माइनस है, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है और कोसिकेंट प्लस होता है, बाकी सारे माइनस, ये माइनस आ गया। और ये पाई जो है आप देखें, पाई जो है वो हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर होने की वजह से क्या करेगा, पाई हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर है, पाई पे cos यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, cos की जगह cos रहेगा, ऊपर देखें स्क्वायर लगा दें, ठीक है। अब ये देखें चौथा क्वाड्रेंट बनता है, चौथे में कोसिकेंट माइनस होगा। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज चौथे क्वाड्रेंट में cos प्लस होता है या सीकेंट प्लस होता है, ठीक है, तो ये कोसिकेंट माइनस होगा। और 2π है ना, तो 2π कहाँ पे है, ये है 2π यानी कि 360 हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो एंगल होता है वो फंक्शन को चेंज नहीं करता, कोसिकेंट जो है वो कोसिकेंट ही में रहेगा। आगे चलते हैं जी, माइनस साइन थीटा का मुरब्बा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक हो गया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आगे है माइनस cot थीटा, ओवर में आ गया tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा का मुरब्बा cos स्क्वायर थीटा, और आगे माइनस कोसिकेंट थीटा। अब आगे देखें जी, प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। cot थीटा को आप लिख दें cos थीटा बटा साइन थीटा, इधर आ जाएं, ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा को लिख दें साइन स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा, ये उसी तरह से cos स्क्वायर थीटा, ये डॉट है, ठीक है, और कोसिकेंट थीटा को लिख दें 1/sin थीटा। अब आप सबसे पहले देखें जो करते हैं, काट लें, माइनस कट गया, cos स्क्वायर थीटा से कट गया, ये देखो एक साइन थीटा एक से कट गया, एक साइन थीटा एक से कट गया, ठीक है, जो रह गया वो लिख लें, क्या रह गया, साइन थीटा और cos थीटा, ऊपर रह गया साइन थीटा और cos थीटा, बटे में क्या रह गया है, सिर्फ साइन थीटा रह गया है। तो अगले स्टेप में साइन और साइन काट दो, cos थीटा आ जाएगा। और आपने देखा कि राइट हैंड साइड जो है वो आ गई है आपके पास, राइट हैंड साइड, इस तरह से ये आपका मुकम्मल हुआ। पार्ट नंबर 3 में कहता है कि cos 90 प्लस थीटा सीकेंड इंटू माइनस थीटा tan इंटू 180 डिग्री माइनस थीटा सीकेंड 360 माइनस थीटा साइन 180 डिग्री प्लस थीटा cot 90 माइनस थीटा, इस साबित करना -1 के बराबर है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। तो आप देखें कि सबसे पहले ना हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, 90 में कुछ ऐड करें तो दूसरा क्वाड्रेंट बनता है, ये मैं आपको यहाँ पे बना के भी बता देता हूँ। ये आप देखें हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस, ये वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, और यहाँ पे 270 डिग्री, और यहाँ पे 360 डिग्री हो गया, ठीक है। ये पहला क्वाड्रेंट 0 और 90 के दरमियान, दूसरा 90 और 180 के दरमियान, तीसरा 180 और 270 के दरमियान, चौथा 270 और 360 के दरमियान, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। अब देखें, ये मैंने कहा दूसरे क्वाड्रेंट में है, 90 में कुछ जमा कर रहे हैं। अब देखें 0 से लेकर 90 के दरमियान, तो पहला 90 में कुछ जमा करें तो दूसरा क्वाड्रेंट, आगे 180 में से कुछ माइनस करें, ये 180 है ना, 180, इसमें कुछ जमा करेंगे तो तीसरा क्वाड्रेंट, कुछ माइनस करेंगे तो दूसरा क्वाड्रेंट। यहाँ दो लिख दिया। 360 में से
अच्छा 180 में से कुछ, ये 180 है, कुछ माइनस किया तो दूसरा, कुछ जमा किया तो तीसरा। तो ये देखें कुछ जमा किया तो तीसरा क्वाड्रेंट। जी 360 डिग्री में से कुछ निकाल लें। ये देखें यहाँ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा चक्कर 360 या 360 में कुछ जमा करेंगे तो पहला क्वाड्रेंट, कुछ माइनस करेंगे तो चौथा क्वाड्रेंट। यहाँ पे क्वाड्रेंट नंबर 4 आएगा। ये देखें 90 में से कुछ माइनस करें, 0 से लेकर यहाँ तक 90 है, 0 से लेकर यहाँ तक 90, कुछ जमा करें तो दूसरा क्वाड्रेंट, कुछ माइनस करें तो पहला क्वाड्रेंट। ओके हो गया जी। अब आगे आप देखें का दूसरे क्वाड्रेंट में काज क्या है, आपको पता माइनस है। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, साइन और कोसिकेंट प्लस होता है, तो दूसरे क्वाड्रेंट में काज माइनस होता है। यानी कि क्वाड्रेंट का नंबर हमें क्या बताता है कि आगे हमने अलामत माइनस लिखनी है जमा, ठीक है। और 90 डिग्री जो है ये आप देखें एक्स एक्सिस पे आया है या वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस का मतलब वर्टिकल लाइन के ऊपर जो भी एंगल आएगा, 90 आए या 270, इसके अलावा और भी आएंगे, वर्टिकल लाइन पे जितने भी एंगल होते हैं ना, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज कर देते हैं। तो 90 वर्टिकल लाइन पे आना है तो 90 की वजह से काज जो है वो साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। ओके हो गया जी। और ये इवन फंक्शन है, काज इवन फंक्शन होता है। इवन फंक्शन का काम ये होता है कि जब भी वो माइनस वाले एंगल पे ऑपरेट होता है तो उसको प्लस कर देता है, प्लस बाहर ले आता है, तो ये आ जाएगा प्लस सीकेंट थीटा। अब दूसरे क्वाड्रेंट में देखें tan माइनस होता है, देख लें दूसरे में tan साइन प्लस होता है ना, तो बाकी 4 माइनस होंगे, ठीक है। तो tan माइनस होगा, ओके माइनस लगा दिया। अब ये 180 डिग्री जो है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो भी एंगल होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं करता। तो 180 की वजह से tan ने चेंज नहीं होता होना, tan की जगह tan ही रहेगा। अब ये चौथा क्वाड्रेंट है, चौथे क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या है ये देख लें। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज चौथे क्वाड्रेंट में काज भी प्लस और सीकेंट भी प्लस, तो चौथे क्वाड्रेंट में सीकेंट जो है वो क्या होगा, प्लस में आएगा। और 360 जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो एंगल होता है ना, वो एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं करता, तो लिहाजा 360 की वजह से सीकेंट ने चेंज नहीं होना, सीकेंट की जगह सीकेंट थीटा ही रहेगा। अब ये तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरे में साइन माइनस होता है, देख लें आफ्टर स्कूल ट्यूशन सेंटर या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तीसरे में टी है, टी जो है वो तीसरे में प्लस है, बाकी साइन वगैरह माइनस है, ठीक है। तो अब 180 जो है वहाँ से आप देखें 180 हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन की जगह पे साइन ही आ जाना है। पहले क्वाड्रेंट में सारे ही प्लस होते हैं। और ये 90 डिग्री जो है आप बताएं एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे तो 180 90 180 0 और 360 आ रहा है, और वाई एक्सिस पे इस वक्त 90 और 270 आ रहा है। तो 90 वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे जो भी एंगल होंगे उनकी वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाते हैं। तो 90 की वजह से एक कॉट ने चेंज होना है tan थीटा में। आगे मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं। माइनस इंटू प्लस माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस, इन दोनों के आंसर माइनस को इसके साथ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस लगा देते हैं, ये आ जाएगा साइन थीटा, और ये आ जाएगा सीकेंट थीटा, और ये आ जाएगा tan थीटा। ये सीकेंट थीटा प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, ये सीकेंट थीटा उसी तरह से रहेगा, साइन थीटा भी उसी तरह से रहेगा, tan थीटा भी उसी तरह से रहेगा। अब आप ऐसा करें कि जो चीज़ कैंसिल होती है कैंसिल कर लें, tan से कट गया, साइन से कट गया, सीकेंट से 1 से गया, तो ये माइनस जो है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और साथ 1 आ गया, यही आपकी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है कि शो डैट सीकेंट 3π/2 माइनस थीटा सीकेंट 5π/2 माइनस थीटा माइनस tan 3π/2 माइनस थीटा इंटू tan 5π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू -1। ये लेफ्ट हैंड साइड लिखी है मैंने। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करो कि मैंने नीले कलर से यहाँ पे कलर से 3 5 3 5 लिख दिया, ठीक है। और आगे π/2 है, आगे क्या है π/2, π/2 यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 है, π/2 यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 5 है, π/2 यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 है, π/2 मल्टीपल ऑफ 5 है, ठीक है। तो हम इसको करते हैं, इसको लिखते हैं जी, ये बराबर आ जाएगा हमारे पास। ये क्वाड्रेंट कौन सा होना ये मैं आपको बता देता हूँ। वैसे हमें पता है कि ये
270 में से कुछ माइनस करें तो 270 में कुछ माइनस करें तो तीसरा क्वाड्रेंट आता है। ठीक है, ये वाला तीसरा क्वाड्रेंट बनेगा। 3π/2 कुछ माइनस करें तो तीसरा क्वाड्रेंट बनेगा। इसका मैं आपको बता देता हूँ, ये ज़रा देख लें ज़रा ध्यान से। 0 डिग्री, ये 90 डिग्री है जिसे हम π/2 कहते हैं। ये 180 डिग्री है जिसे हम पाई कहते हैं। ये 270 डिग्री है जिसे हम 3π/2 कहते हैं। ये 60 डिग्री है जिसे हम 2π कहते हैं। ठीक है, और आगे भी बढ़ेंगे। इसका वैसे आप देख ही लो ना, 5 × 90, 5 π/2 90 होता है ना, 450। 450 कहाँ पे होता है? 9 4 × 36, 9 5 × 45, 450 यहाँ पे होता है। और ये है 5π/2 के बराबर। ठीक है, ये 0 से ये पहला क्वाड्रेंट, ये वाला दूसरा, ये वाला तीसरा और ये वाला चौथा क्वाड्रेंट। ठीक है, अब आप देखें ज़रा 3π/2 माइनस थीटा, ये 180 से लेकर यहाँ तक 270 के दरमियान जो है बच्चों तीसरा क्वाड्रेंट। तो ये 270 को 3π/2, 3π/2 में कुछ जमा करें तो चौथा, कुछ माइनस करें तो तीसरा। तो ये देखें 3π/2 माइनस थीटा में तीसरा क्वाड्रेंट, यहाँ भी थीटा। अब आ गया 5π/2। 5π/2 यहाँ पे 450 है। ठीक है, π/2 होता है ना 90, तो 9 5 × 45 होता है। ठीक है, 450 ये आ गया यहाँ पे। तो क्या करना है, ये 360 से लेकर 450 तक ये पहला क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसमें 450 में कुछ जमा करें तो दूसरा क्वाड्रेंट, इसमें कुछ माइनस करें तो पहला क्वाड्रेंट। तो ये देखें यहाँ पे माइनस हो रहा है तो ये पहला क्वाड्रेंट है, यहाँ पे जमा हो रहा है तो ये दूसरा क्वाड्रेंट है। ठीक हो गया। अब हम बड़ी आसानी के साथ इसको टैकल कर जाएंगे। क्वाड्रेंट नंबर 3 है, तो सीकेंट जो है वो तीसरे में क्या होता है, माइनस। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए का मतलब है सारे इसमें प्लस होते हैं, एस का मतलब है साइन और कोसिकेंट प्लस होते हैं, टी का मतलब है टेन और कॉट प्लस होते हैं, सी का मतलब है सीकेंट और कॉज प्लस होते हैं। ठीक है, अब चूंकि तीसरा क्वाड्रेंट है, तीसरे में टेन प्लस होता है, कॉट प्लस होता है, इसके अलावा बाकी सारे माइनस, तो तीसरे में सीकेंट भी क्या होगा, माइनस होगा। यानी कि क्वाड्रेंट हमें बताता है कि अलामत कौन सी आनी है। अब ये देखिए π/2 के पीछे 3 है, 3 जो है ये ऑड है। क्या है, ऑड नंबर। तो π/2 का मल्टीपल जब भी ऑड नंबर होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। सीकेंट जो है ये कोसिकेंट में चेंज हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें पहला क्वाड्रेंट, पहले में सारे के सारे प्लस होते हैं। उसके बाद आप देखें π/2 के पीछे क्या है, 5 जो है ये ऑड नंबर है। तो जब भी π/2 का मल्टीपल ऑड नंबर होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। सीकेंट जो है वो कोसिकेंट में चेंज हो गया है। आगे आए, अब ये तीसरा क्वाड्रेंट है। तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन क्या होता है, प्लस होता है। वो चेक कर ले वहाँ पे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तीसरे में टेन प्लस होता है, लिहाजा यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। वैसे आपके लिए प्लस लगा दिया। अब π/2 के पीछे ये जो 3 है ये ऑड है, तो जब भी π/2 के साथ मल्टीपल ऑड हो तो फंक्शन चेंज हो जाता है। तो टेन किसके साथ चेंज होगा, कॉट के साथ। यहाँ पे दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट में टेन माइनस है, देख लें दूसरे क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है या कोसिकेंट प्लस होता है, इसके अलावा बाकी सारे माइनस। दूसरे क्वाड्रेंट में टेन क्या होगा, माइनस हो गया। और अब आप देखें आगे फंक्शन चेक करना, चेंज होना का नहीं होना, टेन ने चेंज होना या नहीं होना, वो डिपेंड करता है कि π/2 के पीछे क्या है, ये 5 है। 5 जो है ये ऑड नंबर है। जब भी π/2 या 90 के पीछे ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। अब देखना टेन किस में चेंज होता है, हमने पढ़ा था कि टेन जो है वो कॉट में चेंज हो जाता है। उसके बाद आप देखें माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा, और कोसिकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। आगे देखें ये दोनों प्लस इंटू माइनस माइनस, इन दोनों का माइनस आया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया, कॉट और कॉट मिलके कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे इसकी जगह पे मैं एक फार्मूला लगा रहा हूँ। फार्मूला क्या है, ये आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या करना है, ये जो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा है इसकी जगह ये फार्मूला लगा दें। ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, इसकी जगह फार्मूला क्या है, 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस ऑपरेट करवाएं ब्रैकेट के अंदर, सारी अलामतें बदल गई, 1 भी बदल गया अलामत के साथ, ये प्लस चेंज हो गया माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और आगे वैसे प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, ये दोनों कट गए, जवाब आ गया -1, यही राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें कि कहता है कि अगर अल्फा बीटा और गामा जो है वो एंगल हैं एक ट्राइंगल ABC के, कोई एक ट्राइंगल है इस तरह की ABC, और अल्फा ए के सामने है, बीटा बी के साथ है, बी के ऊपर, गामा सी के ऊपर है, ठीक है। कहता है कि अगर तीनों एंगल ABC ट्राइंगल प्रूव ये करना है, हमें पता है कि ये जो तीनों एंगल है इनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है, हमने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है। तो अभी हम इसको सोल्यूशन करते हैं, प्रूव करते हैं। इसका सोल्यूशन शुरू हो गया है, एज वी नो डैट तीनों एंगल का सम जो है वो किसी भी ट्राइंगल के 180 होता है। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा एक तरफ और गामा दूसरी तरफ जाके माइनस ले लें। अब यहाँ पे देखें अल्फ़ा प्लस बीटा तो आ गया है, यहाँ पे क्या लेना है साइन, तो इधर भी आप साइन ले लो, देयरफॉर साइन इधर भी ले लो और साइन इधर भी ले लो, ठीक हो गया। इसको तो आप वैसे का वैसे ही रहने दें। इसको यहाँ पे देखें, ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, दूसरा बनता है। ये देख लें 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। अब 180 डिग्री ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब देखिए 180 डिग्री है ना, यहाँ से 90 से लेकर यहाँ तक 180 में कुछ जमा करें तो तीसरा क्वाड्रेंट, कुछ माइनस करें तो दूसरा, तो ये माइनस हो रहा है दूसरा क्वाड्रेंट। अब दूसरे में साइन जो है वो प्लस है, ये साइन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन प्लस है, क्यों, आफ्टर स्कूल। ए का मतलब सारे प्लस, सारे इसमें 1 में सारे प्लस, दूसरे में साइन थीटा प्लस होता है और कोसिकेंट थीटा प्लस होता है, तो यहाँ पे साइन है तो ये प्लस आ गया है। और 180 आप बताएं हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी एंगल होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं करता, लिहाजा 180 की वजह से साइन जो है वो साइन ही रहेगा। ये साइन गामा आ गया। अब एक स्टेप और लिख लें, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गामा, प्रूव हो गया। ये देख लें, ये चीज़ प्रूव हो गई। अब हम दूसरे नंबर पे आते हैं, यह भी सीकेंड अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बराबर है कोसिकेंड गामा बाई 2। ये हमें पता है, एज वी नो डैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गामा। अब यहाँ पे चूंकि 2 पे डिवाइड हो रहा है तो दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर लें, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बराबर है 180 डिग्री माइनस गामा बाई 2। अल्फा प्लस बीटा सारे का बटा 2, 180 को देखें दोनों का बटा, 180 का बटा भी 2 है और गामा का बटा भी 2 है, 2 90 बार हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे 90 डिग्री माइनस गामा बाई 2। ये देख लें 180 का भी बटा 2 है, ये कट गया तो गामा बाई 2 इसी तरह। अब देखें ये फॉर्म बन गया ब्रैकेट के अंदर, अब सीकेंड ले लें दोनों तरफ, ये आ गया आपके पास, देयरफॉर सीकेंड अल्फा प्लस बीटा सारे का बटा 2 बराबर है सीकेंड 90 डिग्री माइनस गामा बटा 2। ये आ गया सीकेंड अल्फा प्लस बीटा बटा 2 बराबर। अब देखें 90 में से कुछ निकालें तो पहला क्वाड्रेंट होता है, ये चेक कर लें, 0 से लेकर 90 तक पहला क्वाड्रेंट, 90 से लेकर यहाँ तक दूसरा, 90 में कुछ जमा करें तो आप दूसरे क्वाड्रेंट में, कुछ माइनस करें तो पहले, तो ये माइनस हो रहा है तो पहला क्वाड्रेंट, पहले में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस होते हैं, ए प्लस, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट नंबर 1, तो पहले में सारे प्लस होते हैं, यहाँ पे प्लस का साइन लगा लें। अब चूंकि 90 डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री बताएं कहाँ पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे आ रहा है, नहीं एक्स एक्सिस पे तो 0 180 आ रहा है, वाई एक्सिस पे आ रहा है जी 90 आ रहा है, यहाँ पे 270 आ जाए, वाई एक्सिस पे 90 आ रहा है तो वाई एक्सिस पे 90 आ रहा है तो वाई एक्सिस की वजह से 90 की वजह से सीकेंड चेंज हो जाएगा कोसिकेंट में और आगे जो भी एंगल है वो आ जाएगा, ठीक है। अब एक तरफ इसको एक बार दोबारा लिख लें, सीकेंट अल्फा प्लस बीटा बटा 2 बराबर है कोसिकेंट गामा बटा 2।
पार्ट नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साबित करना है कि कोसिकेंट अल्फा जो है वो 1/sin बीटा प्लस गैमा आता है। बाकी वही चीज़ें हैं, तो लिखते हैं एज वी नो डैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे देखें कंबाइन कौन है, बीटा और गैमा। यहाँ पे देख लें बीटा और गैमा कंबाइन है, यहाँ पे बीटा और गैमा इकट्ठा रख लें, ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। अब बीटा और गैमा के साथ क्या लिया हुआ है, साइन थीटा लिया हुआ है, साइन लिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन ले लें, साइन इधर ही ले लें, बीटा प्लस गैमा यहाँ भी साइन ले लें, 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा, ये आ जाएगा साइन बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख लें दूसरा क्वाड्रेंट है, ये चेक करें 0 डिग्री, 0 और 90 के दरमियान पहला क्वाड्रेंट, 90 और 180 के दरमियान दूसरा क्वाड्रेंट, 180 और 270 के दरमियान तीसरा क्वाड्रेंट, 270 और 360 के दरमियान चौथा क्वाड्रेंट, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब देखें 180 है ना, 90 और या 180 में कुछ जमा करें तो तीसरा, तो कुछ माइनस करें तो दूसरा, तो ये माइनस कर रहे हैं तो दूसरा। अब दूसरे में ये साइन क्या है, आफ्टर स्कूल, स्कूल का मतलब यहाँ पे स्कूल नहीं है, साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा है, तो दूसरे में साइन पॉजिटिव है, ये लगा लिया प्लस। और 180 देखें, ये वाई एक्सिस है बच्चों जिसे वर्टिकल लाइन कहते हैं, ये एक्स एक्सिस है जिसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। तो 180 कौन सी लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, यानी कि एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे जो भी एंगल होता है ना उसकी वजह से फंक्शन चेंज नहीं होता, एक्स एक्सिस पे जितने भी एंगल होंगे उनकी वजह से फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो ये 180 है तो उसकी वजह से फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन की जगह साइन और आगे अल्फ़ा की जगह पे क्या आएगा, अल्फ़ा। उसके बाद हमने क्या करना है, ये आ गया जी साइन बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा, इसका रेसिप्रोकल जो होता है साइन अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं 1 कोसिकेंट अल्फ़ा, ये आ गया 1 कोसिकेंट अल्फ़ा। आगे एक ही स्टेप रह गया है, कोसिकेंट अल्फ़ा इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, कोसिकेंट अल्फ़ा इधर आ गया, 1 का 1 है, ये उधर जाके डिवाइड हो गया, साइन बीटा प्लस, यही हमने साबित करना था, प्रूव्ड। अगले पार्ट की तरफ जाते हैं, ये देखें ये आपके सामने अभी साबित होने वाला है, एज वी नो डैट तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। अब देखें कंबाइन कौन है, अल्फ़ा और बीटा, कंबाइन करके गैमा को दूसरी तरफ से कर दिया। अब देखें अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या लिया हुआ, tan, यहाँ इधर भी tan ले लें, इधर भी tan ले लें, 180 डिग्री माइनस गैमा, ये आ गया tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, दूसरा 180 में से, ये यहाँ पे समझा आ रहा था ना 90 और 180 में कुछ जमा करें तो तीसरा, कुछ माइनस करें तो दूसरा, वो दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे में सिर्फ साइन थीटा और कोसिकेंट प्लस होते हैं, बाकी सारे मनफी, tan भी मनफी हो गया, तो tan मनफी है। ओके, अब वो देखें यहाँ पे 180 डिग्री है, 180 डिग्री कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है ना, एक्स एक्सिस का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जितने भी एंगल होते हैं उनकी वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। तो 180 एक्स एक्सिस पे है, लिहाजा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, tan जो है वो tan ही रहेगा, ये tan गैमा, ये आ गया tan अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस tan गैमा, इधर आके प्लस का tan गैमा, एक नज़र ऊपर देखे साबित हो गया है, प्रूव्ड। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट होगी। आपके साथ मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।